जानना चाहेंगे कि आपके मुताबिक शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है, बेस्ट? शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं है। अब्दुल रज़ाक आज से 2-2.5-3 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो अक्सर बयानात देते थे। अब्दुल रज़ाक जो पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर हैं, ये पहले कहते थे बुमराह बेबी बॉलर है। फिर इन्होंने एक दफा कहा विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारी गली गली में मौजूद है। आपकी जुबान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो सारी लाइफ आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अब मिसाल आपके सामने आप पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा। और अब्दुल रज़ाक ने कुछ अरसा पहले जसप्रीत बुमराह के हवाले से कोई 2 से 3 स्टेटमेंट्स दी थी, तब वो वायरल जरूर हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई थी। ठीक है, रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, जिसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूं तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है, तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, इसी अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे। मुझे याद है इनकी बातें, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ 2019 और 2020 में ये सब बातें इन्होंने 3-4 साल पहले कही थी। फिर इनको एक ब्रेक लगा था, ठीक है, फिर इनको एक ब्रेक लगा, हमने कहा शायद अकल आ गई। उसके बाद इन्होंने अभी लास्ट ईयर एक बात कही थी, कुछ महीने भी हो सकते हैं, लास्ट ईयर भी हो सकता है, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया कि यार वो हमारी विमेंस क्रिकेटर भी कुछ हमारी जैसी हैं, यानी निदा दार का थोड़ा सा उन्होंने तमस्खुर उड़ाया था, ठीक है, तो वो भी बात हो गई। लेकिन उसके बाद अचानक से फिर अब्दुल रज़ाक ने एक और स्टेटमेंट दी जो बहुत ज्यादा जो वायरल हुई, और उसके बाद उनको आपको मालूम है फिर उनका सोशल मीडिया पे क्या हाल किया गया था। तो अब्दुल रज़ाक ने पहले एक बार बोला था कि हार्दिक पांड्या की पेस वापस नहीं आ रही है, तो पांड्या को कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ दें, तो पांड्या की पेस मैं वापस ले आऊंगा। लोगों ने इतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन लोगों ने जवाब उनको जरूर दिया कि भाई बात इतनी है कि आपकी खुद अपनी पेस 115-20 की थी, और आप हार्दिक पांड्या की पेस क्या वापस लाएंगे जो 135-40 की स्पीड से बॉल फेंक रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब्दुल रज़ाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया, और बुमराह के हवाले से अब्दुल रज़ाक ने ये बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है, और मैं एक बच्चे की तरह बुमराह को देखता हूं, और बुमराह को मैं यानी कि जो है वो उठा के मार सकता हूं छक्के, ठीक है। और इस पर अब्दुल रज़ाक को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बड़ा गलत मजाक था वो, इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, वो शायद हमने वैसे सुना है, वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जत साझी है ना यार। फ्लो में स्पीड में इससे गुजरा क्या, जो रज़ाक को जानते हैं ना, जिस तरह शायद है, मैं ये उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जो रज़ाक को जानते हैं ना, कई दफा कई बंदों के बाद वो उनका मतलब वो ऐसा नहीं होता, उनसे निकल गई। आप देखिएगा रज़ाक को जब ये रियलाइज होगा, ही विल से सॉरी। और आई थिंक जो अगर कोई बंदा गलती मान ले तो उसको जाने प्लान करके थोड़ी ये हो सकता है कि रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पे बैन लगा दे, बोलना नहीं तुम्हें। ये हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मेरे मतलब रज़ाक को चुप नहीं करवा सकते, कोई स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देनी, बाकी नॉर्मल लाइफ में बोले। इस पे मेरा ख्याल उसको नहीं वो जो है ना, वो तो रज़ाक कर जाता है, कहीं ना कहीं कर जाता है वो, बस तो इसका रोकना पड़ेगा बंदा है। लेकिन हाँ नहीं वो वाकई वो ऐसा है ना यूसुफ, वो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते हैं तो आप रियलाइज कर लेते हैं बाद में कि गलती भी है, वो नहीं करता। अच्छा, मैं फिर ये फिर सो गए। फिर अब हुआ क्या कि शाहिद आफरीदी साहब वाली इंटरिम सिलेक्शन कमेटी जब हट गई तो हारून भाई हेड हो गए। ये कोई ख्वाब जरूर देख रहे होंगे। फिर शोएब अख्तर का नाम लिया जा रहा है मुख्तलिफ पोस्टों के लिए, तो इंजमाम भाई का लिया जा रहा है, तो कामरान अकमल तक का लिया जा रहा है, लेकिन इनका नाम दूध में से मक्खी की तरह गायब हो गया। तो अब इन्होंने कोई आदमी पकड़ा कि यार मुझसे कोई ऐसा सवाल करो जिससे मेरी खूब बैशिंग हो, लेकिन मैं लाइमलाइट में आ जाऊं दोबारा से। अब इन्होंने क्या कहा है यार, देखो हम करते हैं क्रिकेट पे बात। मैं ये बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं, शाहीन इज अ जेन्युइन वर्ल्ड क्लास बॉलर जो वर्ल्ड क्लास बनने की तरफ जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड है। मेरी बुक में जो सीधा एनालिसिस है, शाहीन इज अ स्विंग बॉलर। अगर उसकी स्विंग खत्म हो जाए या नए बॉल पे मिल जाए, बाद में ना मिले, तो वो बड़ा फ्लैट होता है। उसकी जिंदा और ताजा मिसाल दे दूं, ज्यादा दूर ना जाओ, क्वालिटी बैट्समैन कोई और भी हो सकता है, बट किस्मत की मेहरबानी है कि विराट कोहली थे। वो ओवर जिसमें हारिस पिटा, सब उसे याद रखते हैं उस खतरनाक छक्के की वजह से। उससे पहले वाला ओवर देखो शाहीन का, वहां से विराट ने 17 रन लेके मोमेंटम बनाया, जाही ने 3 चौके मारे, एक डबल लिया, एक सिंगल भी लिया। उससे पहले वाला 12वां या 13वां ओवर देखो, वहां ये फिर एक ओवर कराने आए थे, वहां देखो कि वहां इन्हें कितने रन पड़े। इसकी लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखें, उन्होंने पहला ओवर जो किया 6 के 6 बॉल, एक लेंथ जो होती है ना अच्छी लेंथ, उस पर उसने की है। उसमें अलग है, इतनी अच्छी विकेट है, स्लो भी है। ये वैसे जो जैसे बता रहा था रॉक, वो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, अच्छी बाउंस भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जगह बहुत अच्छी है, वो इसको फ़ायदा दे रहा है। देखें हालांकि इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है, वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है इन लोगों को, दोनों बॉलर्स को। व्हाट्स द डिफरेंस? यस, वो आप कहेंगे कि क्लासन का आउट हार्दिक पांड्या ने किया, बट जो ओवर बुमराह ने किया, जब 4 ओवर में 26 रन चाहिए थे, वो 2 रन पे उन्होंने ओवर कर दिया। एंड देन
वो अर्शदीप ने आके ओवर किया, वहां से मेरे ख्याल में जो डिफरेंस सारा क्रिएट किया ना वो इसका बुमराह का था। बुमराह ने वो होप दी शायद कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बुमराह वाज द मैन टू गो फॉर रोहित शर्मा, और उन्होंने डिलीवर भी किया। किसी एक फर्क इसको भी नहीं पड़ रहा है, जो लाइन लेंथ है जसप्रीत बुमराह की, बड़े राइट एरियाज को हमेशा से इस वर्ल्ड कप में अगर देखते हैं तो उसको हिट कर रहे हैं। तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात हैं। ये वही पिचेज हैं जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए, जैसा आप भी कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स के लिए यहाँ पर उतनी ज्यादा उनके लिए मदद मौजूद नहीं है, तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ये क्या खासियत है? देखिए क्या बकवास किस्म की स्टेटमेंट है कि मैंने जो बड़े बड़े बैटर्स को खेला हुआ है, बुमराह तो मेरे सामने कोई जब बेबी बॉलर है, ठीक है, यानी कि बुमराह की जो आप कह सकते हैं इंसल्ट की थी अब्दुल रज़ाक ने। और आज जब जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया तो अब्दुल रज़ाक की वो जो स्टेटमेंट है वो बार बार सामने आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं हो, कि भाई अब्दुल रज़ाक ने बुमराह के हवाले से बोला था कि बुमराह जो बेबी बॉलर है, और आज बुमराह जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। और उसने सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना है, जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है ना, बुमराह जो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना है, यानी कि टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह बने हैं। आप देखा जाए तो 29.4 ओवर्स किए हैं बुमराह ने, जिनमें जो 110 डॉट बॉलें की हैं बुमराह ने। और साथ में अगर देखा जाए तो रन्स टोटल 124 रन्स खाए भाई, और विकेटें 15 विकेटें ली, और सारी की सारी क्रूशियल टाइम पे आके विकेटें ली बुमराह ने। जब जब टीम को जरूरत थी ये विकेटें ली, यानी कि मैच विनिंग विकेटें उन्होंने ली हैं। और साथ में इकॉनमी आप देखें टोटल 4.17 की, यानी कि बुमराह इस पूरे वर्ल्ड कप में अनप्लेएबल रहे, अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। और एक मौके पे किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूं कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, और वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इंपैक्ट जो आप इंपैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज्यादा शेल में वो चले गए, बैक इनटू शेल के, मतलब 5 विकेटें थी आपके पास, मिलर साथ खड़े थे, एटलीस्ट यू ट्राई टू टेक सिंगल, रोटेट तो करने की कोशिश करते हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो बुमराह का प्रेशर इतना ज्यादा था उनके ऊपर कि आप देखें कि उनसे सिंगल भी नहीं निकाला जा सका, रिवर्स हो रहा था, बट वो इतना अनप्लेएबल नहीं हो रहा था कि मैं कहूं कि बहुत लंबा रिवर्स स्विंग हो रहा था जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। इट वाज अबाउट स्किल्स, बुमराह की स्किल्स जो है वो डिफरेंट थी बाकी बॉलर से, और जब बुमराह ने डिलीवर किया तो आपको एक होप मिल गई। जब भी नीचे लगी हुई टीम को आप वापस आने देते हैं ना, मैं पूरे शो में ये बात करता रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आने देते, क्योंकि जब भी किसी नीचे लगी हुई टीम को आप एक होप दे देते ना, तो फिर मोर देन 70-80% वो नीचे लगी हुई टीम जीत जाती है। तो you don't want to do that. You cannot do that. जब आप वो करते हैं तो वही हुआ रिजल्ट। आपने देखा कि वो कहाँ रन बॉल था तो आखिरी ओवर में 16 रन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया हैरान नजर आ रहा है अब्दुल रज़ाक की बातें सुनकर के। वहीं अब्दुल रज़ाक जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी को लेकर बहस करते नजर आ रहे हैं कि दोनों गेंदबाजों में किसकी गेंदबाजी बेहतर है और बेस्ट है। इस बहस को लेकर कई दिग्गज अपनी राय दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने अपनी राय दी है और शाहीन को बुमराह से बेहतरीन गेंदबाज बताया है। अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह से कहीं बेहतर हैं शाहीन अफरीदी। वहीं पाकिस्तान मीडिया भी अब्दुल रज़ाक की बातें सुनकर हैरान नज़र आ रहा है। अगर वह बोल रहा है कि अगर अब्दुल रज़ाक ने इस तरह की बात करी है तो कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक खतरनाक बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शाहीन अफरीदी की इतनी ही अच्छी बॉलिंग होती तो वह सुपर 8 में पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बातें सोशल मीडिया पे केवल बहस के तौर पे ही करते नज़र आ रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी में दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।